हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर.के. स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इससे पिछले वीडियो में संधि की परिभाषा और संधि के बारे में समझा। संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने देखा कि कमेंट भी आए और कमेंट में सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में हम आपको रीजनिंग और जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासें बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है और ये हिंदी जो हमारी चल रही है वो चल रही है UPSSC पैट के लिए। तो UPSSC पैट के लिए जो हमने शुरू की है वो शुरू की है संधि। और संधि के बारे में हमने कल पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो संधि होती है वो संधि होती है, तो संधि की परिभाषा जो होती है, बस परिभाषा रटनी नहीं है, उसे समझना है ठीक ढंग से। मैंने बताया जो दो शब्द होते हैं, जब किसी शब्द को दो शब्दों में तोड़ देते हैं, उसके दो खंड कर देते हैं और उन शब्दों के बीच जो दो वर्णों का आपस में मिलन होता है या योग होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं संधि। तो संधि की परिभाषा निकल कर आती है दो शब्दों के बीच परस्पर आसपास वर्णों के मेल से या योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं संधि। और संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। मैंने आपको लिखवाया था अतः। तो अतः में मैं एक बार समझा रहा हूँ छोटा सा। मैंने आपको लिखवाया था अतः। तो इसमें जो आ है ये हमारा स्वर है और ये त है, ये व्यंजन है, ये दो बिंदी है, इन्हें बोलते हैं विसर्ग, इन्हें बोलते हैं अयोगभावी। तो ये विसर्ग हैं, इन्हें विसर्ग हो गए हमारे। तो एक कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी स्वर संधि और दूसरी हो गई व्यंजन संधि और तीसरी हो गई विसर्ग संधि। तो मैंने ये बताया था आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको कोई आधार बनाकर याद कर लेना है। और फिर मैंने ये बताया जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और स्वर संधि के मैंने भेद बताई थी, एक छोटी सी ट्रिक थी, वो ट्रिक थी DJ व्यायाम, ये थी। तो ये हमारी क्या हो गई? दीर्घ संधि, ये हो गई गुण संधि, और ये हो गई वृद्धि संधि, ये हो गई यण संधि, ये हो गई आदि संधि। तो एक छोटी सी ट्रिक्स है, मैंने आपको स्वर संधि के भेद बता दिए थे। और ये भेद कितने हो गए? ये भेद हो गए हमारे 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि और आदि स्वर संधि और यण संधि। तो देखिए, हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और आपको जो दिया होगा वो तो या तो संधि का रूप दिया होगा या संधि विच्छेद का रूप दिया होगा। और कभी कभी क्या होता है, अधिकतर वो संधि विच्छेद ही पूछता है और दोनों ही आपको उपलब्ध होंगे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो संधि विच्छेद है उससे ही नियम बनाकर अपना संधि बनाइए, आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। यदि संधि दे रखी है तो उससे नहीं जाना है, संधि विच्छेद से आपको रिवर्स कहाँ जाना है, संधि बनानी है। तो आपके बहुत आसानी से संधि का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है और बहुत ही आसानी से आप अपने ऑप्शन को टिक कर दोगे। देखिए, समझते हैं दीर्घ स्वर संधि के नियम को। तो मैंने आपको बताया कि दीर्घ स्वर संधि के 3 नियम होते हैं। जब आ जिसे हम बोल सकते हैं छोटे आ या बड़े आ का मेल छोटे आ या बड़े आ से कराया जाता है। मैं थोड़ा समझाने वाला हूँ। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, या ये आ धन आ, तो इसे बोल सकते हैं हम छोटे आ या बड़े आ का मेल या तो किससे होगा, आ का आ से मेल होगा और या बड़े आ से होगा, या बड़े आ का छोटे आ से होगा, या बड़े आ का बड़े आ से होगा। तो ये हमेशा समान जातीय के होंगे, एक जातीय के होंगे। जो समान जातीय के होते हैं उन्हें बोलते हैं एक समान स्वर। और एक समान स्वर मैंने आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये हमारे कितने होते हैं? ये लगभग 3 होते हैं। और जो एक समान होंगे और एक ही समान जैसा अपना दीर्घ स्वर बनाएंगे तब वहाँ पर इसकी पहचान जो है वहाँ पर क्या बन जाएगा, वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि बन जाएगा। एक विशेष बात ध्यान रखनी है
कि जो दीर्घ स्वर संधि होती है या संधि जो होती है, जो संधि है हमारी, वो पुराने ही शब्दों का मेल कहलाती है संधि। यदि उनका कोई अर्थ नहीं है तो वह संधि नहीं कहलाएगी। तो ध्यान रखना कि जो अपवाद में संधि विच्छेद पहुंच जाते हैं वो इसलिए ही पहुंच जाते हैं क्योंकि उनका आज तक सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। और जब सटीक उत्तर नहीं मिल पाता किसी भी चीज का, तो उसे हम डाल देते हैं अपवाद में। देखिए, अब मैंने जैसे नियम फॉलो, एक मैं शब्द लेता हूं और वो शब्द हमारा है चावल, शब्द है चावल। और यहां पर हमारे जो है संधि के नियम भी फॉलो करेंगे, लेकिन इस संधि के नियम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने इसे तोड़ा, चा धन बल। अब आपने देखा यहां से हमने क्या लिया, यहां से ले लिया बड़ा आ और यहां से ले लिया छोटा आ। अब आपने ये देखा कि ये नियम बाकी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, समान जो दीर्घ स्वर संधि होती है उसमें समान जाति के स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, अपने ही जाति का दीर्घ स्वर बना लेते हैं। दो वर्णों का मेल ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, समान जाति है, एक समान स्वर का मेल क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। और अपने ही जो दो वर्ण होंगे अपने ही जाति का एक दीर्घ स्वर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जब हम इनका मेल कराएंगे तो इनका मेल से एक दीर्घ स्वर आ बन जाएगा। अब नियम तो फॉलो कर गया, लेकिन क्या इस चा का कोई अर्थ होता है? इस चा का कोई अर्थ नहीं होता और नहीं इस बल का अर्थ होता। तो इस चा का कोई अर्थ ना होने के कारण ये क्या हो रहे हैं, इन दो शब्दों के बीच जो वर्णों का मेल हो रहा है वो मेल तो सही है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ ना होने पर इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये भी विशेष ध्यान रखना है कि शब्दों का अर्थ होना बहुत जरूरी है, तभी आप संधि कर पाओगे, अन्यथा संधि नहीं कर पाओगे। आइए चलते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा विद्या धन अर्थी, क्या लिखा, विद्या धन अर्थी। विद्या माने होती है जो हमारा ज्ञान होता है, और अर्थी माने होता है रखने वाला या चाहने वाला। अर्थी माने होता है रखने वाला या चाहने वाला। अब देखिए, मैं यहाँ से इस बड़े आ को निकाल देता हूँ और यहाँ से इस छोटे आ को निकाल देता हूँ, धन ऐसे रहने देता हूँ। आपने देखा कि इस बड़े आ का मेल इस छोटे आ से हो रहा है, तो ये बन जाता है अपने ही जाति का दीर्घ स्वर। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि समान जाति का ही स्वर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। अब नियम तो फॉलो कर गया और इनके दोनों के भी अर्थ हो गए। जैसे हमने यहाँ से निकाला तो ये बन गया हमारा, ये हो गया विद्या, और इनसे क्या इस वाले आ से और इस वाले आ से क्या बन गया, वो बन गया, देखिए इस वाले आ से और इस वाले आ से क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। हमने यही तो समझाया आपको पहला नियम। देखिए, ये पहला नियम हमारा फॉलो कर दिया कि जब आ का मेल छोटे आ से, बड़े आ का मेल बड़े आ से, या छोटे आ का मेल बड़े आ से कराएंगे, या बड़े आ का मेल छोटे आ से कराएंगे, तो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा। और दीर्घ स्वर मानी उसका जो मात्रा है वो बनेगी। तो देखिए, जैसे ये बन गया हमारा विद्यार्थी। आपको संधि विच्छेद ऑप्शन में उपलब्ध होंगे, या आपको इस प्रकार से दे देगा, पूछेगा बताइए विद्यार्थी में किस प्रकार की संधि होगी। अगला देखते हैं, अगला हमारा है सूर्य धन अस्त। सूर्य धन अस्त। देखिए, सूर्य धन अस्त है, तो यहाँ जो छुपा हुआ है, यहाँ छोटा आ छुपा हुआ है हमारा स्वर, और यहाँ पर हमने छोटा आ ले लिया। तो आपने देखा कि यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, छोटा आ निकाल दिया, और यहाँ से छोटा आ निकाल दिया। और इनके योग से क्या बनेगा, समान जाति के हैं, और जो समान जाति के हैं तो इनके योग से क्या बनेगा, दीर्घ स्वर बनेगा, और ये दीर्घ स्वर कहलाएगा बड़ा आ। और समान ही जाति के बन रहे हैं, और जहाँ समान जातीय स्वर से समान जातीय स्वर ही दीर्घ स्वर बन जाए तो वहाँ क्या होती है, वहाँ होती है दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ये सूर्य है हमने ऐसे लिखा, इस देखिए, अब यहाँ पर जो इस आ से निकाला, ये वाले यहाँ से आ निकाला और इससे ये आ निकाला, क्या बना, दीर्घ बना, वो बनेगी मात्रा, और ये रा टंग जाएगा यहाँ पर, इसे बोलते हैं तैरता रा। अब देखिए, जो बचा हमारा वो बचा अस्त, ये तो यह सूर्यास्त। क्या हो गया, सूर्यास्त। तो देखिए, आप बहुत ही आसानी से इस नियम को समझ रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट
आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखते हैं अगला, जैसे हमारा है धर्म, धर्म, धन, आत्मा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से ये छोटा आ निकला और यहाँ से ये बड़ा आ निकला। समान जाति के हैं, जब समान जाति स्वर हैं तो बन जाता हमारा क्या, समान जाति का ही दीर्घ स्वर। अब तो इसके क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा धर्मात्मा। क्या हो जाएगा, धर्मात्मा। तो आपने देखा यदि संधि विच्छेद दिया है तो कितनी आसानी से आप संधि को पहचान सकते हैं। अब यदि आपको संधि दिया है और संधि का क्या पूछा है, संधि का आपसे पूछा है संधि विच्छेद। देखिए जिस प्रकार से हमें दे रखा है, उसने हमें दिया है कि मूल्यांकन का संधि विच्छेद क्या होगा, या मूल्यांकन में किस प्रकार की संधि होगी, मूल्यांकन में किस प्रकार की संधि होगी। देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो ये बड़ा आ बना हुआ है, सबसे पहले इस मात्रा को अलग कीजिए। अब हमने ये मात्रा अलग कर दी, अब ये मात्रा अलग कर दी। अब इस शब्द को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है जिनका कोई अपना अर्थ हो। देखिए इस प्रकार तोड़ेंगे, जैसे हमारा हो गया मूल्य, मूल्य आप जानते हैं क्या होता है मूल्य, और फिर इसे तोड़ेंगे अंकन, अंकन। तो जैसा आपने देखा कि आपने ये जो बड़ा आया है तो इसका मेल जो हुआ होगा, या तो हुआ होगा आ धन आ से, या हुआ होगा आ धन इस वाले आ से, या इसका मेल हुआ होगा आ धन इस आ से, या इसका मेल हुआ होगा आ धन छोटे आ से। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा ये नियम लागू हो रहा है। और हमने देखा कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया छोटा आ, इसे बोलते हैं ए, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया छोटा आ। अब ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा आ, और तब क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा मूल्यांकन। क्या बन जाएगा, मूल्यांकन। तो आपने देखा कितने सिंपल परिभाषा से, यदि आपको परिभाषा अच्छे से आती है और आपको नियम अच्छे से आते हैं, संधि की परिभाषा अच्छे से पहचानते हो और उसके नियम आप अच्छे जानते हो, तो संधि विच्छेद में कुछ नहीं रखा, बस आपको नियम देखने हैं। और ये विशेष बात ये ध्यान रखनी है, जिस शब्द को आप तोड़ रहे हो उन शब्दों का अपना कोई अर्थ होना बहुत ही जरूरी है, वरना अन्यथा वो संधि नहीं मानी जाएगी। देखिए जैसे हमारा है गीतांजलि, क्या हमारा है गीतांजलि, तो गीतांजलि में क्या करेंगे हम, हमारे दे रखा है। तो यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं दो शब्दों को तोड़ेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा है, ये यहाँ से आ जाएगा बड़ा आ। अब देखना है कि बड़े आ किससे मिलकर बना है, तो गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, तब क्या बना हमारा, से बना गीतांजलि। देखिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से छोटा आ गया और यहाँ से क्या आ गया, छोटा आ गया। और जब एक समान स्वर, एक ही जाति के स्वर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा गीतांजलि। क्या बन जाएगा, गीतांजलि। तो आपने देखा कि कितनी सिंपल भाषा से हम अपने संधि विच्छेद को बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे हमारा है सत्याग्रह, तो यहाँ से तोड़ना है दो शब्दों में। अब आप बहुत आसानी समझ गए होंगे कि यहाँ से जो बड़ा आ है, ये बड़ा आ बना है, वो किस प्रकार से बना होगा। देखते हैं, तो इसे तोड़ेंगे सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। तो यहाँ से जो निकला वो निकला बड़ा आ, सॉरी छोटा आ, और यहाँ से बड़ा आ। और जब दो समान जातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बनाते हैं। अब जहाँ पर समान जाति का दीर्घ स्वर बनेगा वहाँ क्या होगी, हमारी दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए अब इसे हमने तोड़ा तो इसका अर्थ हुआ सत्य आग्रह। अब जैसे हमारा ये है, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत ही अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अब देखिए यहाँ से आप बहुत सिंपल से देख रहे होंगे कि ये दो अक्षरों को तोड़ना हमें इस प्रकार से। अब ये बड़ा आ है, अब ये बड़ा आ किस प्रकार से बना होगा, देखिए ये बना होगा अंत्य और अक्षरी, अंत्य अक्षरी। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया छोटा आ और यहाँ से भी क्या आ गया छोटा आ। क्या बन जाएगा, अपने ही समान जातीय क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। तो आपने देखा, तो इस अंत्याक्षरी का अंत मतलब क्या होता है,
अंत से शुरू होने वाला, अंत से शुरू या आरंभ होने वाला, और जो दूसरी पंक्ति का आप बोल सकते हो अक्षर हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई श्लोक हो सकता है, जो शुरू होता है उसे बोलते हैं हम अंत्याक्षरी। क्या बोलते हैं? अंत्याक्षरी। तो आपने अंत्याक्षरी की कितनी अच्छे से संधि विच्छेद कर दिया। यदि आपको नियम अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए हमारा है शब्दार्थ, तो इसे तोड़ना है। ये जो ये वाला आ है, दो शब्दों में तोड़ना है। जैसे हमारा हो जाएगा शब्द धन अर्थ, तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना छोटा आ, और यहाँ से क्या निकला छोटा आ, और क्या बनेगा दीर्घ स्वर। और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो बड़ा आ बना, तो शब्द धन अर्थ से क्या बना, शब्दा अर्थ। क्या बना? शब्दा अर्थ। अब आगे देखते हैं रामायण। क्या हमारा? रामायण। अब देखते हैं, तो यहाँ से तोड़ेंगे बीच में से, तो ये बनेगा राम धन अयन, राम धन अयन। अब देखिए यहाँ से छोटा आ निकाल दिया, और यहाँ से छोटा आ क्या बना, बड़ा आ। जब समान स्वर या समान जातीय के अब मिलकर आपस में एक समान जाति का ही दीर्घ स्वर बना लेते हैं, तब वहाँ हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, अब हमने पहला नियम कंप्लीट किया, अब इसका दूसरा और तीसरा नियम कंप्लीट करते हैं। अब मैं इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लूँगा, क्योंकि नियम आपको अच्छे से समझ आगे होंगे। आप इसे इतने नोट कीजिए। देखिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं अगले नियम के, और इन नियम को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना, कंटेस्ट कर लेना है, और इन नियम से ही आप जो है अपनी दीर्घ स्वर संधि को पहचान पाओगे। देखते हैं अपने नियम की ओर चलते हैं आगे। हमारा जो है जो अगला नियम है, देखिए जैसे हमने लिखा है कपि धन इंद्र, तो आपने देखा यहाँ से ये जो मात्रा है वो हमारी मात्रा है वो है छोटी ई, जिसे बोलते हैं हम ई, और यहाँ से भी क्या गई ई। आपने देखा एक समान स्वर हैं और एक ही जाति के हैं, और जब एक समान स्वर एक ही जाति के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दीर्घ स्वर बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा बड़ी ई। क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे साहब। अब आपने देखा कि ये हमारा बचा कप, ठीक, हलंत लगा देंगे क्योंकि यहाँ से स्वर निकाल दिया है, हमारे पास ये ई भी निकाल दिया। अब क्या बचा? ये बचा ये वाला। अब आपने देखा जब इन दो को निकालने के बाद जो ये चीज़ बची हमारी, और इन दो को निकालने के बाद जो बचा, जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो बन रही है ई। अब देखिए ई जो बन रही है तो ये ई है वो आ जाएगी बीच में, तो ये हो जाएगा कपिंद्र। क्या हो जाएगा? कपिंद्र। तो आपने अच्छे से देखा कि किस प्रकार से हमारे नियम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से इस प्रकार से ये ई निकाल दी, और यहाँ से भी ये ई निकाल दी। तो समान स्वर समान जाति के, जहाँ भी समान स्वर समान जाति के मिल जाएं वहाँ हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी ई। अब यहाँ से हमने निकाला वो ये निकाल दिया, तो यहाँ हलंत लगाएंगे और ये बचा था। अब देखिए अब आपने देखा कि धन जो आया, अब यहाँ से क्या करना है हमें? बस सिंपल तरीका है हमारा कि बीच बीच में हमें क्या लगा देनी है? दो शब्दों के मात्रा लगा देनी है। तो यहाँ से बन जाएगा अतीत। क्या बन जाएगा? अतीत, क्योंकि आपने यहाँ से ये वाली ई भी निकाल दी और ये वाली ई भी निकाल दी। अब देखते हैं, अब यहाँ से इस ई को निकालिए तो ये ई निकल गई, और यहाँ से इस ई को निकालिए, ये आपके पास जो बचा हर और बचा छ। अब देख कैसे, आपके पास जो बचा एक तो ये बचा हर और एक बचा ये छ। आपने जो देखा कि जो समान स्वर हैं ये दोनों स्वर क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। अब यहाँ दीर्घ स्वर की ला देंगे मात्रा। तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं, और संधि से संधि विच्छेद करते हैं, और संधि विच्छेद से कैसे संधि बनाते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप एक बात ध्यान रखना कि यदि आपको संधि विच्छेद दिया है तो आप ऑप्शन को संधि विच्छेद से ही उठाकर करना, उससे हमारा ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता है। देखिए और देखते हैं परीक्षा। तो यहाँ से ये ई निकाल दी और यहाँ से ये बड़ी ई निकाल दी। अब समान जाति के समान स्वर हैं, समान जाति के समान स्वर हैं, क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये हमारे पास जो बचा वो ये बचा ये। अब यहाँ पर जो इस ई से और इसी बड़ी ई से जो मेल हुआ वो क्या बना? दीर्घ स्वर बना, और दीर्घ स्वर की मात्रा आई यहाँ पर। ये हो जाएगा परीक्षा। क्या हो जाएगा? परीक्षा। अब देखिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार जो तोड़ा हुआ है हमारा
वो तोड़ा हुआ है, रजनी धन इस, रजनी धन इस। तो यहाँ से जो बना ये बड़ी ई और यहाँ से भी क्या निकला, बड़ी ई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से बड़ी ई निकाल दिया और यहाँ से बड़ी ई निकाल दिया। जब यहाँ से बड़ी ई, दोनों ही समान जाति के हो गए, और जब समान जाति के हो गए क्या बनाएंगे, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बनाएंगे, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बनाएंगे। अब देखिए जब आपने देखा यहाँ से आपने, ये आपके पास बचा और ये ना बचा। अब यहाँ पर जो ये ई थी ये भी निकाल दी, और इस वाली ई से और इस वाली ई से क्या बन गई, एक दीर्घ स्वर बन गया। तो हम लगा देंगे दीर्घ स्वर, ये लगा देंगे रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश। अब देखते हैं आगे, इस प्रकार से हमारा है भानु उदय। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या निकलने वाला है, यहाँ से ये निकलने वाला है छोटा ऊ, हम ऊ बोलते हैं, और यहाँ से भी छोटा ऊ। ये समान जाति के हो गए और समान जाति के क्या बना देते हैं, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बना देते हैं। अब ये दीर्घ स्वर बना, तब देखिए आपके पास जो बचा है ये, मैं हलंत में वैसे ही हलंत लगाएंगे लेकिन मैं मात्रा लगाऊंगा तो वह स्वर व्यंजन बन जाएगा, स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से हम स्वर व्यंजन से स्वर अलग करते हैं, तो मैंने आपको वर्णमाला में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर रहित होते हैं, एक स्वर सहित होते हैं। जब हम व्यंजन में से स्वर निकाल देते हैं तो स्वर रहित बचते हैं, और जब जो व्यंजन में स्वर जोड़ देते हैं तो वो स्वर सहित बचते हैं। तो यहाँ उन्हीं का ही खेल है। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से ऊ निकाल देंगे, छोटा ऊ जो है, और यहाँ से छोटा ऊ, तो क्या बन जाए बड़ा ऊ। आपने देखा आपके पास जो बचा वो बचा ये वाह और ना, हलंत लगाते हैं लेकिन अभी मात्रा लगाने वाला हूँ मैं। देखिए अब यहाँ से ये वाला ऊ निकाल दिया है, और जो आपके पास बचा वो बचा द और ये है। तो आपने देखा कि अब यहाँ से इस वाले ऊ से और इस वाले ऊ से क्या बना, बड़ा ऊ बना, बड़ा ऊ आ जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। तो आपको बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक बस नियम ध्यान रखने हैं। यदि आपको संधि की परिभाषा अच्छे से आती है तो आप बहुत ही अच्छे से संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। देखिए अब आपको यदि करनी है संधि इसका भानुदय का संधि विच्छेद करना है, तो आपको ही पता है कि बड़ा ओ है, तो ये बड़ा ओ किससे मिलकर बना होगा। इसके तीन नियम हो सकते हैं, या तो ये बनेगा छोटे ऊ से, ये बनेगा बड़े ऊ छोटे ऊ से, ये बनेगा छोटे ऊ बड़े ऊ से, ये बनेगा बड़े ऊ और धन बड़े ऊ से। तो इनमें से कौन सा नियम फॉलो कर जाता है वो आपको अच्छे देखना है, लेकिन लगने वाला इनका ही है, क्योंकि समान जाति है। जब समान जाति है, समान स्वर मिलते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर बना लेते हैं। तो जहाँ भी आपको समान स्वर समान जाति के मिल जाएं तो क्या लगा देना, आपको दीर्घ स्वर संधि लगा देना है। अब देखिए, अब देखते हैं आगे हमारा है लघु धन उक्ति। लघु धन उक्ति, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये छोटा ऊ निकला और यहाँ से भी छोटा ऊ निकला, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ। तो हमारे पास क्या बचा, ये लघ बचा और क्या बचा, ये ती बचा। अब जो मात्रा थी, जो इन दोनों से ये वाला ऊ निकला और ये वाला ऊ, तो क्या बन गया, इनसे बन गया बड़ा ऊ, तो हो गया लघुक्ति। क्या हो गया, लघुक्ति। अब देखते हैं आगे, इस प्रकार हमारा है सुधन उक्ति। सुधन उक्ति, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकाला हमने ये वाला छोटा ऊ और यहाँ से भी छोटा ऊ, तो क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। अब यहाँ से तुमने जो यहाँ से जो निकाल दिया वो ऊ निकाल दिया, और यहाँ से ये वाला ऊ निकाल दिया, तो तुम्हारे पास जो बचा वो बचा ये, और इन दोनों के मेल से जो बना वो बना वाला ऊ, तो बन गया सुक्ति। क्या बन गया, सुक्ति। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देख रहे हो और समझ रहे हो, और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार से बधु धन उत्सव। ध्यान रखना, बधु पर जो आती है ये बड़ी ऊ की मात्रा आती है, ये बहुत ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकाल दिया हमने बड़ा ऊ और यहाँ से निकाल दिया छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दीर्घ स्वर, वो भी समान जातीय का। तो हमारे पास जो बचा, हमारे पास बचा वध, और जो असली रूप जो बचता है वो ये बचता है, ठीक है। लेकिन हम स्वर जोड़ देते हैं, फिर ये अपने ही मूल रूप में आ जाता है। देखिए अब यहाँ से जो आपने लिखा, तो जो बचा ये बचा सब। अब जो ये था हमारा, जो ये मात्रा थी बड़े ऊ और छोटे ऊ से मिलने वाली, तो ये बन गई बड़ी मात्रा, तो हो गया बधुत्सव। क्या हो गया, बधुत्सव। अब देखिए इस प्रकार से भू धन उत्तम, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बड़ा ऊ और यहाँ से छोटा ऊ, क्या बनाएगा, दीर्घ स्वर बनाएगा। क्या बनाएगा, दीर्घ
स्वर बनाएगा। अब देखते हैं, तो यहाँ से क्या बना, ये हमारा वह बचा और ये बचा तम। अब जो बच्चा हमारा ये इन दोनों के मेल से है, क्या बन गया, बड़ा ऊ, तो हो गया भू उत्तम। क्या हो गया, भू उत्तम। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक से और बहुत ही अच्छे से अपनी संधि को टिक कर सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ से बच्चा हमारा, यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, यहाँ से भी बड़ा ऊ और यहाँ से भी बड़ा ऊ, और समान जाति के जब स्वर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बना लेते हैं, समान जाति का ही दीर्घ स्वर बना लेते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास ये बचा भू, सॉरी ये बचा भा, और ये बचा हमारा उर ध्रुव। अब देखिए, जो ये दोनों से मिलकर बना वो क्या बना, वो बड़ा ओ बना, तो हो गया भूध्रव। क्या हो गया, भूध्रव। इन्हें पास पास लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बधु धन उर्मी, ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना है, बस मात्राओं पर ध्यान रखना है। यदि आपने मात्रा पर थोड़ी चूक की और आपका नंबर कट हो जाएगा। देखिए, हमारा है बधु धन उर्मी, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये बड़ा ऊ और यहाँ से बड़ा ऊ, जब इनका मेल कराएंगे समान जाति के हो गए, और जहाँ भी समान जाति के दो स्वर मिल जाएं तो वहाँ क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ये ध्यान रख लेना है आपको अच्छे से। तो ये आ गया आपका, ये बचा बध और ये बचा हमारे ये। अब जो हमारे इन दो से मिलकर बना वो बड़ा ओ बना, तो हो जाएगा बधुन्मी। क्या हो जाएगा, बधुन्मी। इसी प्रकार लघुर्मी। तो कई सारे एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। तो आपने बहुत ही आसानी से जो नियम पढ़े वो दीर्घ स्वर संधि के हमने नियम आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो इससे आने वाली वीडियो है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो स्वर संधि का अगला भेद जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे गुण संधि का। किसका, गुण संधि का। मैं आपको एक बार और अच्छे से इस दीर्घ स्वर संधि के नियम को समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपने ये देखा कि हमने किस प्रकार से संधि से संधि विच्छेद किया और संधि विच्छेद से संधि को बनाया। अब मैं जो नियम है, ये 3 नियम है इसके, वो मैं 3 नियम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। और ये 3 नियम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और किस प्रकार से ध्यान रखने हैं, देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जब समान जाति के समान स्वर मिलते हैं तो इन्हें बोलते हैं समजातीय स्वर। तो इनसे जो बनने वाला स्वर होगा वही हमारा कहलाएगा दीर्घ स्वर। और ये विशेष ध्यान रखना है, समान जाति से समान ही दीर्घ स्वर बनेगा, समान जाति से समान ही दीर्घ स्वर बनेगा। अब देखना है कि इस आ का मेल जो मिलाया जाएगा वो इस आ से भी हो सकता है और इस आ का मेल इस बड़े आ से भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब एक नियम तो ये बन गया, आप 2 नियम निकल गया यहाँ से आपके। अब अगला जो नियम बनना है इसी में बनेगा, इस बड़े आ का मेल छोटे आ से भी होगा और इस बड़े आ का मेल इस बड़े आ से भी होगा। तो इन सब के यहाँ से बने हमारे 4 नियम। कितने नियम बने, 4 नियम। आपको बस ध्यान रख लेना है, यदि आपको ये लाइन याद है ना तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अब इनके मेल से जो भी बनेगा वो बनेगा दीर्घ स्वर। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। और इनका ही क्या बनेगा, समान स्वर बनेगा, इनका ही जातीय का समान स्वर बनेगा। अब जो दूसरा नियम था वो था ई या ई धन ई और ई। अब देखिए समझते हैं यहाँ पर, अब इस ई का मेल इस छोटी ई से, यानी ई का मेल ई से, या इस ई का मेल इस बड़ी ई से, या जो छोटी ई है इसका मेल इस जो इस छोटी ई है इसका मेल ये बड़ी ई जो है इस बड़ी ई का मेल छोटी ई से, या इस बड़ी ई का मेल बड़ी ई से कराते हैं तब क्या बनता है, तो हमारा बड़ी ई बनता है, इसे बोलते हैं ई। और इनकी ध्यान रखना, इनकी मात्राएं बनती हैं संधि में जाकर। क्या बनती हैं, इनकी मात्राएं बनती हैं संधि में जाकर। ध्यान रखना विशेष रूप से, ठीक। संधि विच्छेद में ही मात्राएं बनती हैं और संधि में जाकर इनकी मात्राएं बनती हैं। संधि विच्छेद में इनका रूपरेखा मिलेगा, लेकिन संधि में 100% ही इनकी मात्राएं बन जाती हैं, यानी मात्राओं का रूप ले लेती हैं, ये मात्रा का रूप ले लेती हैं। अब देखिए दूसरा नियम ये हो गया, इसमें भी 4 नियम हो गए, इसमें भी 4 नियम, इसमें भी 4 नियम। अब उसी प्रकार से हमारा आता है उ धन चलो उ और ये उ। इसी प्रकार से जो नियम लागू होता है 4 नियम इससे बनते हैं। इस उ का छोटे उ का मेल या छोटे उ से या इस बड़े उ से कराते हैं, या फिर इस बड़े उ का मेल इस छोटे उ से, या फिर इस बड़े उ का मेल बड़े उ से कराते हैं। तो इससे भी क्या बनता है, इससे भी दीर्घ स्वर बनता है, वो भी इनका ही
ध्यान रखना, इनका ही दीर्घ स्वर बनता है और इसकी जो मात्रा बनती है। अब मैंने आपको बताया जो हमारा ये ऋर या इस ऋर, बड़े ऋर, धन, इस ऋर या इस बड़े ऋर, अब जो इस ऋर का मेल ऋर से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऋर बनेगा, और बड़े ऋर से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऋर बनेगा। और इस ऋर का मेल छोटे ऋर से कराएंगे तब भी बड़ा ऋर बनेगा, और ऋर का मेल बड़े ऋर से कराएंगे तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऋर बनेगा। पितृण, मात्रण मैंने आपको कराया, बहुत अच्छे से कराया है और समझा दिया है। तो ये आपके 4 4 8 8 4 12 12 4 16 ये 16 नियम बन जाते हैं। लेकिन बस आपको ये 4 लाइन याद रखनी है, 1 2 3 4, और आपको ये 4 लाइन अच्छे से याद हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इन्हें कर सकते हो। तो आज हमने इनके नियम को समझा। जो पहला नियम है, ये पहला नियम दीर्घ स्वर संधि का है, जहां समान जाति के और समान स्वर मिलते हैं और उन समान स्वर के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और जो दीर्घ स्वर बनता है उसी समान स्वर का दीर्घ स्वर बनेगा, तब वहां हमारी होगी दीर्घ स्वर संधि। अब मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपने दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का और उसे संधि विच्छेद करने का और उसके नियम को अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आपको अच्छे से समझा दिया है। तो अब बस हम जो अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि। और गुण संधि के लिए मैं आपको इसी प्रकार से कोई भी डाउट छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने आपसे कहा कि हम जो संधि करेंगे वो एक धमाकेदार रूप से करेंगे, आपका कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद और जय हिंद।